अपने तेवर जोरदारी के साथ प्रदेश की जनता के सामने प्रदर्शित किए थे। अब मध्य प्रदेश में कोई माफिया नहीं रहेगा, न शराब माफिया रहेगा, न खनिज माफिया रहेगा, न मिलावटखोरों का माफिया रहेगा। और अब हम उनको 10 फुट गड्ढे में गड़वा दूंगा, उनको टंगवा दूंगा। लेकिन वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं को, पत्थर माफियाओं को, शराब माफियाओं, खनिज माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हमें तमाम अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन आता है कि रेत माफियाओं ने ठेके लिए हैं, इनको पूरी तरह से पूरे नदियों को खोखली करने दो। लगातार घटनाएं घट रही हैं। आज पूरा कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग सहित सभी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले में, चाहे मंडला हो, छतरपुर हो, डिंडोरी हो, नरसिंहपुर हो, भिंड, दतिया और मुरैना, तो गोलियां चलना, पुलिस अधिकारी, राजस्व और खनिज के अधिकारी मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं। और ये सब ऊपर से भ्रष्टाचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में जितने माफिया पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो लगातार, अगर ऊपर से नहीं भ्रष्टाचार ना हो तो रोका जा सकता है ऊपर वाले, लेकिन भ्रष्टाचार जब ऊपर से शुरू होता है तो नीचे वाले को नहीं रोका जा सकता। मैं तो सीधा, हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एक श्यामला हिल के निवास से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जब गंगा हिमालय से ही मैली बहेगी तो नीचे सफाई नहीं हो सकती। नीचे अगर है गंदी होगी तो उसको सफाया साफ किया जा सकता है। लगातार हमले हो रहे हैं, एक नहीं। मुरैना में जब जब शिवराज सिंह ने सत्ता संभाली तब तब माफियाओं का इतना ताकत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता और मुख्यमंत्री स्वयं के संरक्षण में पहले पुलिस आईपीएस अधिकारी मारे गए, हवलदारों की हत्या हुई, सिपाही की हत्या हुई ट्रक चला के, और अब लगातार पूरे इलाके में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, राजस्व अधिकारी पिट रहे हैं। सोना में अभी दतिया में 1 जून को खनिज माफियाओं ने, रेत माफियाओं ने गोली चलाई, 2 सिपाही घायल हो गए, 1 मरणासन स्थिति में आज भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। मैंने गृह मंत्री, उसके पहले 3 महीने पहले इंद्रगढ़ में गोली चली थी, सिपाही घायल हुआ था, और गांव का आदमी भी एक, उस पर भी हमला हुआ था। भिंड में लगातार आए दिन गोली चल रही है। मुरैना में तो अति हो गई। मुरैना अब कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी मुरैना में अपना दायित्व निभाने के लिए असहाय हो रहा है। वहाँ की एक महिला एसडीओ फॉरेस्ट की, लगातार उसने कहा 6 बार उस पर हमला हो चुकी। पुलिस के मिलकर शासकीय अधिकारी बैठे हुए सत्ता के शिखर पर, जिले के प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण प्राप्त रेत और पत्थर माफिया लगातार अधिकारी कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं। हमारे पूर्व के नेता सिंधिया जी बड़ा लंबे चम्बे भाषण देते हैं, घोषणा करते हैं। हमने आज ही पढ़ा समाचार पत्र में, उन्होंने कहा मैं हमेशा माफियाओं के खिलाफ रहा हूँ, हमारा झंडा बुलंद रहेगा। लेकिन मैं झंडा देख रहा हूँ पूरे सिंधिया जी का, ग्वालियर चंबल संभाग में ढूंढता रहा, आज सब जिलों में देख वाला झंडा है कहाँ वो। मैं चाहता हूँ झंडा सिंधिया जी पकड़े, और हम उनको आग्रह करते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को
कि वो झंडा पकड़े, हम उनके साथ चलने को। अवैध रेत माफियाओं के लिए, पत्थर माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जितने लोग इस समाज को, लोगों का जीवन असुरक्षित कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सिंधिया जी के साथ चलने को तैयार हैं। और हम उनसे कह रहे हैं, जिस प्रकार की सरगर्मी भाषणों में जगह जगह जा रहे हैं, जो कभी बात नहीं करते थे उनके घरों पे आज दस्तक दे रहे हैं। तो हम उनसे करते हैं कि जनता की लड़ाई अगर लड़ना है, अगर लोगों को न्याय दिलाना है, तो फिर जब सड़क पर आए। शिवराज सिंह की बात करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शिवराज सिंह जी के तो संरक्षण में ही माफिया पनप रहा है पूरे प्रदेश में। और अगर मुख्यमंत्री अक्षम है, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग उत्खनन करा रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहा है, रेत माफिया है, खनिज माफिया है। हम चुनौती देते हैं शिवराज सिंह जी को, उनके पार्टी के नेता मंत्रियों को, अगर कांग्रेस पार्टी के मेरे परिवार का भी कोई सदस्य है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। अगर कांग्रेस के लोग, माफिया लोग पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, जनता को का जीवन असुरक्षित कर रहे हैं, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं, और सरकार अगर उन पर रोक नहीं लगा पा रही, तो ये अक्षम है। ऐसे अयोग्य अक्षम मुख्यमंत्री को शासन में नहीं रहना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे के घर बैठ जाएं। थोड़ी बहुत शर्म करें शिवराज सिंह जी। अगर कर रहे हैं, कोई गलत आदमी अपराधी काम कर रहा है, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी दल का हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। और अगर नहीं कर सकते तो तत्काल अपने पद से हट जाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही है, क्या लगता है, क्या अंदर खाने में खबर है? मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे नरोत्तम मिश्रा से बढ़िया कौन होगा। हमारे संभाग का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जब अपने घर का आदमी बन जाएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमें खुशी होगी, हम उसको धन्यवाद देंगे। आज मुलाकात हुई है भगैया जी की और सिंधिया जी की। राजनीतिक विरोधी रहे इनके पिता के समय से, 23 साल से इनकी अदावत चली आ रही थी, तो क्या लगता है इस मुलाकात? हमें तो इस बात का बड़ा दुख है। कांग्रेस में सिंधिया नेता थे, लोकसभा में उपनेता रहे, और आज अपना अस्तित्व के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा दुख है कि जिनको जो कांग्रेस में नेता थे और आज अपने किसी अपना स्थापित होने के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। इसका हमें भी कष्ट है कि कम से कम उनको इस तरह दर दर नहीं भटकना चाहिए। मुलाकात पे क्या कहेंगे इन दोनों की जो मुलाकात है, अब हमारे सामने तो हुई नहीं, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगी अपनी स्थापित करने के लिए। सिंधिया जी के खिलाफ हमेशा पवैया जी मुखर रहे, उनके विरोध में रहे, प्रभात झा जी रहे। अब उनके जाके घरों पर जाकर बिना बुलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा ही। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों की भी बात कर रही है। लगातार कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जतिन प्रसाद को भी ले आए, अब ये भी सुना जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनने का ऑफर दिया गया उत्तर प्रदेश में। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को वास्तव में हमें जो काम करना चाहिए उतना हम विपक्ष के में ताकत से नहीं कर पाए। और अगर जा रहे हैं तो जो लोग अपना बरसों से जिस घर ने इनको इतना मान सम्मान दिया, जिस दल ने, उस दल को छोड़ रहे हैं। जो लोग स्वार्थी लोग हैं, मतलबी हैं, इनका ईमान धर्म है नहीं। हमारा तो सोच है
कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में जाके शहीद हो रहे हैं, मोर्चे पर चल के शहीद होते तो सम्मान होता। घर बैठे अगर आदमी शहीद होता तो उसको जनता पूछती नहीं है। आज़ादी के इतिहास में चंद्रशेखर भगत सिंह को आज याद करते लोग, जो लोगों ने आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया है, उनके पिछड़ग्गू बन के चलते रहे, उनको जनता, हिंदुस्तान की जनता नाम निशान नहीं पूछने वाली नहीं है। आपके एक साथी सज्जन सिंह वर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस में लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि जो सेकंड बेंचर है उनको आगे नहीं लाया जा रहा है, बुजुर्ग लोग जो है कब्जा किए हुए हैं और नए लड़कों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सज्जन वर्मा का सोच होगा और मेरा भी सोच है कि जो योग्य अनुभवी है, कोई भी दल सामंजस्य बना के बैठ के पंचायत बना के चलना चाहिए। अगर सज्जन वर्मा को कहीं कोई तकलीफ है तो हमारा उनसे अनुरोध है कि जाके हाईकमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष, उनसे अपनी बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर, ये नहीं लगता कि महंगाई और तमाम इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज आम आदमी, मध्यम वर्ग का हर, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, छोटे छोटे चलाने वाला, बैंड बाजे बजाने वाला आदमी है, सब आज करा रहे हैं। महंगाई से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर। तमाम आज प्रतिदिन समाचार पत्र देखो, पढ़े लिखे नौजवान लड़के BE इंजीनियरिंग करे, PhD करे हुए, प्रतिदिन 2, 4, 10 आदमी अपने इलाके में ही पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के कारण असहाय होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कौन सा वर्ग है आज जो चिंतित नहीं है? लेकिन हम नौजवानों से आह्वान करते हैं कि अब समय बहुत हो गया, उनको आगे आना चाहिए। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। मुझे याद है 1972 का दिन, समय जब मैं जबलपुर में पढ़ता था, 1 रुपये 20 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा था। हमारे नेता सनद आदम ने छात्रों की बैठक बुला के आह्वान किया था, और जबलपुर 10 लाख की आबादी वाला शहर 1972 में छात्र नेताओं ने लगातार 2 दिन खुलने नहीं दिया था। पूरे जबलपुर में चाय तक नहीं मिली थी, होटल नहीं खुले थे, और फिर वो छात्र आंदोलन पूरे प्रदेश में फैला। वह छात्र निकल पड़े भोपाल में, इंदौर में, सब जगह। और बाद में जितने विपक्षी दल थे, 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में उन्होंने भारत बंद का, महंगाई के विरोध में आह्वान किया था। हम आह्वान करते हैं, कांग्रेस सहित हमारे नेता सोनिया गांधी से भी अनुरोध करते हैं कि सभी दलों को लेके एक साथ इस मुहिम को, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। घर बैठने से काम नहीं चल रहा।